हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में लेसन नंबर 1 नॉर्थर्न माउंटेन से जो इधर से हम कंटिन्यू करते हैं और आज से हम रिवाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट ये लेसन किसके बारे में? तो नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न साइड के जो माउंटेन्स है उसके बारे में। ट्रांस हिमालयन रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस, मतलब हिमालयन की रेंजेस है और जो पूर्वांचल है वो कितनी फैली हुई है वो सब। फिर लाइफ इन द रीजन, ये रीजन है वहाँ पे सब कैसे सर्वाइव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयंस, हिमालय हमारा जो माउंटेन है उसका क्या इम्पोर्टेंस। ओके, नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न माउंटेन इंक्लूड्स द हिमालयंस एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज। नॉर्थर्न साइड में क्या है कि हिमालय एंड काराकोरम माउंटेन रेंज, ये दोनों नॉर्थ माउंटेन्स में है। They stretch across the northern boundary of India, और ये हमारा इंडिया की नॉर्थ साइड की जो बाउंड्री है वहाँ तक है। The Himalayan range is the highest mountain range in the world. हिमालय की जो रेंज है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन की रेंज में से है। The word Himalayas means the abode of snow, मतलब स्नो से भरा हुआ हिमालय का मीनिंग है। क्या है कि हिमालय मतलब ये जो स्नो है उसका पूरा स्नो से भरा हुआ पूरा रीजन। मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर्स। पूरे ईयर जो हिमालय का पीक है, पीक मतलब ऊपर का जो टॉर्च है वो पूरा स्नो से भरा हुआ है। द हिमालयन रेंज इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। जो हिमालय की रेंज है वो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से फैलकर नॉर्थ साइड से पूरा अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां तक फैली हुई है। वो कौन सी रेंज है? तो हिमालयन रेंज। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस। दे आर, हिमालय की जो हिमालय है पूरा उसकी 3 रेंजेस है। रेंजेस मतलब उसकी 3 बाउंड्रीज है। द ग्रेटर हिमालयस जो हिमाद्री है वो, फिर लेसर हिमालयस तो हिमाचल, एंड थर्ड है आउटर हिमालयस जो हिमालय के बाहर का हिस्सा है वो शिवालिका। चलो पेज नंबर 156। Several glaciers originated from these mountains. Glaciers मतलब जो पूरी बर्फ की बनी हुई मोटी मोटी जो बर्फ की शिला होती है उसे ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो जो हमारा माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ की भरी हुई ग्लेशियर्स है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स। गंगा यमुना जैसी जो पूरी नदियां है वो ये ग्लेशियर्स है, जो बर्फ है वो पिघलता है उसमें से निकलती। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा पीक शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन द नेपाल। वो पूरे वर्ल्ड का तो हाईएस्ट पीक है लेकिन नेपाल में है। वो कहाँ पे है? तो नेपाल में। कांचनजंगा 8586 मीटर एंड नंदा देवी 7816 मीटर आर द प्रोमिनेंट पीक एट द इंडियन पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय की जो कांचनजंगा है उसका पीक है वो 8586 मीटर का है। एंड नंदा देवी का जो पीक है वो 7816 मीटर का है। तो ग्रेटर हिमालय, अभी जो हमने सिर्फ देखा कि जो हिमालय है उसके 3 पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय मतलब हिमाद्री। सेकंड है लेसर हिमालय मतलब छोटा हिस्सा है हिमालय का वो लेसर हिमाद्री, एंड वो उसे हिमाचल भी बोलते हैं। और लास्ट में है आउटर हिमालय मतलब हिमालय के आसपास का जो हिस्सा है वो शिवालिका। तो ये तीनों के बारे में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। हिमाद्री पीक इज द लॉन्गेस्ट continuous mountain range dominates a large sections of the Himalayas. हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा है वो हिमाद्री। हिमाद्री इज नॉर्थर्न मोस्ट रेंज।
हिमाद्री कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। उसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। इट इज बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड एंड फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। देखो तो वो है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर, सॉरी वो 150 किलोमीटर के बीच में है और उसकी जो पौड़ाई है वो 400 किलोमीटर की है। इट इज हाईएस्ट रेंज विद द एवरेज एल्टीट्यूड ओवर 6000 मीटर। वो सबसे ऊंचा पर्वत है, वो 6000 मीटर का है। The range is always covered with snow as it receives heavy snowfall. वहाँ पे ज्यादातर उसका पूरा रेंज है हिमालय का, वो हिमाद्री का जो पूरा रेंज है वो स्नो से भरा हुआ है। At some places huge masses of ice move down and the mountain slopes which are called glaciers. और कई जगह पे क्या होता है कि आइस होते हैं वो पिघल के नीचे आते हैं और उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। When these glaciers reach the plains, they melt down and flow as a river. क्या होता है कि पूरा बर्फ का है पर्वत, उसमें से थोड़ा बहुत ही बड़ी मात्रा में स्नो है वो पूरे पत्थर में से अलग होता है, तो वो ग्लेशियर्स बोलते हैं। और वो ग्लेशियर्स है वो क्या करती है कि कोई भी रिवर के अंदर जाती है और क्या करती है कि वो उसका पानी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह रिवर बनती है। Some of the highest peak above 8000 meters include Mount Everest and the Kanchenjunga are found here. 8000 मीटर का जो पीक है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट एंड कांचनजंगा नाम के दो माउंटेन्स है। These ranges are region of the perpetual snow covered. मतलब वहाँ का जो पूरा विस्तार है वो बर्फ से भरा हुआ है, वो परमानेंट है। Those vegetations like mosses and lichen are found in some parts. और इसीलिए वहाँ पे mosses and lichen के पार्ट्स हैं। Farming is not possible in this region. यहाँ पे पूरा बर्फ का भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमने ग्रेटर हिमालय मतलब हिमाद्री है उसके बारे में सीखा। वो क्या है कि हिमाद्री है वो 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर वो क्या है कि ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स में से पूरी रिवर बनती है। ओके, और इसी तरह हमारी यमुना एंड गंगा नदी है वो भी वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट द मिडल और द लेसर हिमालयाज, हिमाचल। अभी सेकंड टॉपिक है वो हिमाचल। द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिका। हिमाचल है वो कहाँ पे है? तो हिमाद्री एंड शिवालिका है उसके बीच में। It extends from west to east with an average altitude of 3700 meter to 4500 meter and width of about 80 kilometer. मतलब वो कितना लंबा है? तो 3700 मीटर से 4500 मीटर एंड उसकी जो ऊंचाई है, गहराई वो 80 किलोमीटर है। The Himachal is the lower than हिमाद्री। हिमाचल है वो हिमाद्री की कंपैरिजन में छोटा है। This mountain range has some beautiful valleys such as चंबा, कुल्लू एंड कांगड़ा। चंबा, कुल्लू एंड कांगड़ा जैसे फेमस माउंटेन रेंजेस है। The famous hill stations of शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग are located in this region. हिमाद्री है वहाँ पे कौन से हिल स्टेशन है? तो वहाँ पे शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग नाम के फेमस हिल स्टेशन है। People from the plains visit these hill stations to escape the summer heat. Plains मतलब हमारे जो इंडिया है मतलब गुजरात है वो प्लेन्स में आता है। वहाँ पे 3 सीजन्स होते हैं, तो यहाँ पे गर्मी होती है समर में, तो यहाँ से सब लोग कहाँ पे जाते हैं? जो हिल स्टेशन से हिमाद्री के वहाँ पे घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी से छुटकारा लेने के लिए। Some important mountain passes like Rohtang and the Zojila of Himachal Pradesh are found in this region. यहाँ पे बहुत ही माउंटेन्स पास होते हैं। कौन कौन से माउंटेन्स होते हैं? तो रोहतांग एंड जोजिला हिमाचल प्रदेश है
वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। The Himachal range has thick forests that are covered with the pine, oak, deodar and fig trees. हिमाचल रेंज के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, मतलब कि वहाँ पे फॉरेस्ट बीच होते हैं, उसके जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही पास पास उगते हैं, इसलिए उसे थिक फॉरेस्ट बोलते हैं। और वहाँ पे ज्यादातर पाइन, ओक, देवदार एंड फीर के जो ट्रीज होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन। कोई भी क्रॉप के लिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, वो कंफर्टेबल है। विंटर्स आर कोल्ड एंड समर आर कूल एंड प्लीजेंट। वहाँ पे विंटर है वो ज्यादा ठंडी होती है और समर है वो वहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। The lower slopes of this range have orchards। और वहाँ का स्लोप मतलब ढाल, जो ढाल है पूरा माउंटेन का, हिमाद्री का, वहाँ पे नीचे की साइड में ऑर्चिड्स के ज्यादातर प्लांट्स होते हैं। टी प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज। और वहाँ पे ईस्ट साइड में टी के प्लांटेशंस ज्यादा करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक मिडल और जो लेसर हिमालयास मतलब हिमाद्री है वो कंप्लीट होता है। हिमाद्री में क्या है कि हिमाद्री है वो हिमाचल एंड हिमाचल है वो हिमाद्री एंड शिवालिका के बीच की जो रेंज है वो है। और वो हिमाद्री की कंपैरिजन में हिमाचल है वो रेंज छोटी है और वहाँ पे ज्यादातर हिल स्टेशन है। सब लोग यहाँ से समर में वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ओके, वहाँ पे कोई भी वेजिटेबल फार्मिंग नहीं होती है और कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे टी प्लांटेशंस होते हैं, ऑर्चिड्स होते हैं, फिर देवदार, ओक एंड पाइन के ट्रीज है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, अभी थर्ड है आउटर हिमालयास मतलब शिवालिक। जो फर्स्ट है, जो बड़ा हिस्सा है हिमालय का वो हिमाद्री, छोटा हिस्सा है वो हिमाचल एंड उसके जो आसपास का जो हिस्सा है वो शिवालिका। The name Shivalika is the Sanskrit word which literally means belonging to Lord Shiva। शिवालिका हम जब बोलते हैं तब हमको समझ में आ जाता है कि ये किसके रिलेटेड है, तो लॉर्ड शिवा के रिलेटेड है। तो शिवालिकास आर द लोएस्ट एंड द narrowest range in the entire Himalayan system, lying at the southern part of the Himadri and Himachal of the Himalayan range। मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा है और वो क्या है कि पूरा हिमालयन सिस्टम है उसका सबसे छोटा पार्ट है और वो साउथ साइड में है। और इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 900 to 1200 मीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 10 to 50 किलोमीटर। मतलब उसकी लंबाई कितनी है तो 900 से 1200 मीटर की है और उसकी गहराई है वो 10 to 50 किलोमीटर की है। The Shivalikas rise steeply from the north plains of the India in the Pakistan and run parallel to the main range of the Himalayas। और यहाँ से शिवालिका से स्टार्ट करके नॉर्थ साइड में जाते हैं, नॉर्थ इंडिया स्टार्ट होता है और पाकिस्तान भी वहाँ से स्टार्ट होता है। तो शिवालिका एंड द हिमाचल रेंज आर सेपरेटेड बाय डीप एंड नैरो वैली कॉल्ड ड्यून्स। मतलब जो शिवालिका है और जो हिमालयन की रेंजेस है वो दोनों एक दूसरे से अलग है और वो बहुत ही गहराई वाली है, इसलिए उसे ड्यून्स बोलते हैं। देहरादून इज वन सच एग्जांपल और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है देहरादून। These slopes are covered with thick forest and a variety of the wildlife is found here। वहाँ की जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही थिक है, मतलब कि वहाँ पे ज्यादातर फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी ज्यादा है। मच ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटोज एंड मेज। वहाँ पे ज्यादातर जमीन के ऊपर कौन से क्रॉप यूज करते हैं तो राइस, पोटैटो एंड मेज के जो क्रॉप्स है वहाँ पे ज्यादा लेते हैं। फिर है ट्रांस हिमालयन रेंज। द ट्रांस हिमालयन रेंज लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयास बियॉन्ड द रिवर इंदु। रिवर इंदु है उसके नीचे से हिमालय का जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड का पार्ट है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस के नाम से बोलते हैं।
This region consists of many mountain ranges like Karakoram Range, Pir Panjal Range of the Himalayas, and the Jaskar Range and the Kailash Range. वहाँ पे बहुत ही ज्यादातर रेंजेस होती है। रेंजेस है वो माउंटेन्स की कंपैरिजन में छोटी होती है। और वहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस है, तो काराकोरम रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, फिर जास्कर रेंज है और कैलाश रेंजेस है। K2 or the Mount Godwin Austen, the second highest peak in the world is the Karakoram range। मतलब सेकंड नंबर का जो रेंज में सेकंड नंबर का जो सबसे हाईएस्ट पीक है तो वो कौन सा है, तो काराकोरम रेंज। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ एशिया, और वो एशिया की सबसे बड़ी रेंज है। फिर है पूर्वांचल रेंज। द पूर्वांचल रेंज राइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। पूर्वांचल रेंज है वो कहाँ पे है, तो इंडिया की ईस्ट साइड में है। These ranges are not very high। ये रेंजेस है बहुत ही ऊंची नहीं होती है। Their average height is less than 3000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट है तो वो 3000 मीटर से भी छोटी है। They are covered with the thick forest। वो पूरे thick forest है। The northeast hills include Garo, Kasi, Jaintia, Naga, Lushai and the Mizos hills। यहाँ पे ये सब हिल स्टेशंस के नाम है जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है। उसके बाद है पेज नंबर 158, लाइफ इन द रीजन्स। ये रीजन्स है वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। द हिमालयी रीजन्स इज वेरी कोल्ड थ्रूआउट द ईयर। पूरे ईयर में हिमालयी रेंज है वो सबसे ठंडी रेंज है, वहाँ पे ज्यादा ठंडी होती है। दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल टू लिव हियर। और उसका रीजन है कि वहाँ पे कोई भी इंसान या फिर एनिमल है वहाँ पे नहीं रहता है। जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाई इन दीज रीजन्स। जम्मू एंड कश्मीर है वो हिमाचल प्रदेश है उसका एक पार्ट है, और वहाँ से सिक्किम भी एक सिक्किम जम्मू एंड कश्मीर है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के पार्ट है। द वुलर एंड द दल आर द टू फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस लेक्स कौन से, तो वुलर एंड दल। हाउस बोट्स एंड द शिकाराज आर फाउंड हियर। वहाँ पे ज्यादातर हाउस बोट्स या फिर जो शिकाराज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये हाउस बोट एंड शिकारा क्या है कि जो ये बोट है उसके दोनों टाइप्स हैं। टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस रीजन। वहाँ पे इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो टूरिज्म। The people of the state keep Kangri, a small pot burning coal under their loose outer garments to keep themselves warm। वो अपने जो कपड़े हैं उसको गर्म करने के लिए कांगरी नाम की जो चीज है उसको पहनते हैं। The main festival celebrated here are Eid and शिवरात्रि। वहाँ पे ज्यादातर ईद एंड शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फेस्टिवल सिक्किम हैज द पीपल बिलोंगिंग टू 3 मेन ट्राइब्स, लपचा, भुजिया एंड नेपाली। सिक्किम में ज्यादातर 3 कास्ट के लोग रहते हैं, लेप्चा, भुटिया एंड नेपाली। वुमन इन सिक्किम वियर अ लॉन्ग स्कर्ट इज कॉल्ड बाकू। सिक्किम की जो वुमन है वो अपना लॉन्ग स्कर्ट पहनती है, उसे बाकू बोलते हैं। The place is famous for its orchids। और सिक्किम है वो किसके लिए फेमस है, तो orchids के लिए फेमस है। There are many beautiful hill stations in the Himachal range such as Shimla, Dalhousia, Kullu and Manali, which are also the major tourist spots। टूरिज्म के लिए वहाँ पे कौन कौन सी जगह है, जो वहाँ के जो हिल स्टेशन है वहाँ में शिमला, डालहौसी, कुल्लू एंड मनाली, ये सब क्या है, घूमने के लिए फेमस प्लेसेस हैं। इन द गढ़वाल एंड द कुमाऊन रीजन्स ऑफ द उत्तराखंड पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। गढ़वाल एंड द कुमाऊन नाम के जो रीजन है, प्रदेश है, जगह, वहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स रहते हैं। मसूरी एंड द नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशंस हियर। वहाँ का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है, तो मसूरी एंड नैनीताल। दार्जिलिंग इज द वेस्ट बंगाल इज फॉर द ऑर्चर्ड्स एंड द टी प्लांटेशंस। दार्जिलिंग है वो वेस्ट बंगाल में है और वो किसके लिए फेमस है, तो ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस के लिए।
The climate in this region is suitable for orchard. The climate in these regions is suitable for the orchard and tea plantations. वहाँ का जो पूरा क्लाइमेट है वो किसके लिए अच्छा है? तो ऑर्चर्ड्स के लिए एंड टी प्लांटेशंस के लिए. राइस, मेज, बेरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन हियर. वहाँ पे कौन कौन से पाक होते हैं वो देखने को मिलते हैं. तो राइस, मेज, बेरी, fruits and the vegetables. Animals like sheep and goats are reared in these hills. मतलब वहाँ पे एनिमल में sheep and goat है वो ज्यादातर होते हैं. और graze reared मतलब चरने के लिए वहाँ पे जाते हैं. In the Kullu regions, people mostly speak Hindi. कुल्लू रीजन से वहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं. दशहरा is the main festival of this region. और कुल्लू में ज्यादातर उसका मेन फेस्टिवल है दशहरा. थिक फॉरेस्ट एंड द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिका रेंज. शिवालिका रेंज में थिक फॉरेस्ट ज्यादा है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी है. स्लोप ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर टेरेस फार्मिंग. और वहाँ के जो स्लोप्स है, ढाल है, वहाँ पे जो माउंटेन्स है उसका यूज टेरेस फार्मिंग के लिए करते हैं. Slopes of these mountains are used for terrace farming. Cattle rearing is common in the region. Cattle rearing मतलब जो animals है उसको चराने के लिए वो common place है. There are many wildlife sanctuaries and national parks in this region. वहाँ पे wildlife sanctuaries and national parks भी ज्यादा है. Rice, potato and the maize are commonly grown here. वहाँ पे rice, potato and maize के सारे राइस, मेज एंड पोटैटोस है वहाँ पे ज्यादा लेते हैं. फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयास. हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है? हाई माउंटेन रेंज एंड द पीक्स ऑफ द हिमालयास एक्ट एज द बैरियर्स अगेंस्ट एनिमीज एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री. जो हायर माउंटेन है, बड़े बड़े माउंटेन्स है वो क्या करते हैं? हिमालय के जो पीक्स है वो हमारे एनिमीज है, मतलब हमारे कंट्री के दुश्मनों है उसके सामने हमें प्रोटेक्ट करते हैं. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सिबेरिया. सिबेरिया की साइड से जो ठंडे पवन आते हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, फिर है द हिमालयस प्रिवेंट रेन बियरिंग क्लाउड्स फॉर एस्केपिंग नॉर्थर्न वार्ड्स बियॉन्ड इंडिया. और जब हिमालयस है वो क्या करता है कि मॉनसून के जो क्लाउड्स है उसको इंडिया की साइड में भेजते हैं. दिस कॉज रेनफॉल इन द एंटायर नॉर्थर्न इंडिया. और इसी तरह पूरे नॉर्थर्न इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल होता है. देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर. A rich variety of the vegetations and wildlife are found in these regions. वहाँ पे 1500 मीटर्स तक फॉरेस्ट है वो फैले हुए हैं. और वो उसका यूज क्या है कि वहां से हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेशंस है, मतलब कोई भी चीज में हमें ज्यादातर क्या हमें वैरायटी मिलती है. तो हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंदु, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज. मतलब गंगा, इंदु एंड ब्रह्मपुत्र है उसका मेन सोर्स क्या है? तो हिमालयस है. और उसके अंदर से जो नदियां निकलती है वो भी हिमालय का मेन सोर्स है. दीज रिवर्स मेक आवर लैंड फर्टाइल. और रिवर्स की वजह से हमारा लैंड है वो कैसा फलद्रुप बनता है. फर्टाइल मतलब क्वालिटी वाला बनता है. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो रहा है. आई होप आपको ये रिवाइज करवाया है, उसमें कुछ डाउट या फिर क्वेरी नहीं है. अगर फिर भी आपका कुछ डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो. और आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एक्सरसाइज mountain in your homework book. ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये पूरे लेसन की एक्सरसाइज है 1 टाइम आपको होमवर्क की बुक में लिखना है. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.